जल्दी उठो। मालिक की तेज आवाज सुनकर रोनी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठा। जी मालिक। तुम्हें 100 सेंटा डॉल बनाने के लिए कहा था। क्लाइंट के आदमी कभी भी उसे लेने के लिए आते ही होंगे और तुम सो रहे हो। गलती हो गई मालिक, मैंने रात भर जागकर काम किया है, इसलिए थकान हो गई है तो आंख लग गई। मैंने माल तैयार कर दिया मालिक। तो कहाँ है सेंटा? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सारे सेंटा डॉल वहां रखे हैं मालिक। रोनी ने उंगली से इशारा करके सेंटा डॉल को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां तो सेंटा था ही नहीं। सारे सेंटा डॉल तो क्लाइंट के आदमी लेकर जा चुके थे। मुझे बेवकूफ समझते हो? कहाँ है सेंटा डॉल? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेवकूफ आदमी, तुमने मेरा कितना नुकसान करवा दिया है। अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? तुम किसी काम के नहीं हो, निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी 1 घंटे में पूरे 100 सेंटा तैयार कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे लापरवाह कर्मचारी की जरूरत नहीं है। मालिक जॉन ने गुस्से में आकर रोनी को काम से निकाल दिया। बेचारी रोनी ने अपने मालिक के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोनी दुखी मन से घर आ गया। उसे परेशान देखकर ऐना बोली, अरे आज तुम काम से जल्दी आ गए, आज दिन में काम नहीं था क्या? सब खत्म हो गया है ना? क्या बात है रोनी, क्या हुआ? रोनी ने ऐना को सारी बात बताई। अब रोजी को क्या जवाब दूंगा? क्रिसमस पर सेंटा कहाँ से लाऊंगा? मैंने सोचा था कि ओवर टाइम करके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं खुद सेंटा बन जाऊंगा और रोजी को ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट दूंगा। रोनी ऐना से बात कर रहा था, तभी रोजी खेलती हुई वहां आ गई और उसने रोनी से कहा, पापा क्रिसमस आने में अब सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। कल रात मेरे सपने में सेंटा आए थे और मुझसे कह रहे थे कि वो क्रिसमस वाले दिन हमारे घर जरूर आएंगे। सेंटा मेरे लिए नए नए कपड़े, खिलौने और केक भी लाएंगे। पापा सेंटा आएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, सेंटा जरूर आएंगे। इतना कहते ही रोनी की आंखों में आंसू छलक आए। रोनी, गॉड पर बिलीव करो, वो सब ठीक कर देगा। गॉड इतना क्रूएल नहीं है, उसको तुम्हारा आंसू दिख रहा है, वो हम पर मर्सी जरूर करेगा। ऐना की बातों से रोनी को कुछ हौसला मिलता है। दूसरे दिन रोनी सुबह सुबह तैयार होकर काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है, लेकिन कई जगह काम मांगने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। रोनी रोज काम की तलाश में घर से बाहर जाता, लेकिन काम फिर भी नहीं मिलता। एक एक करके दिन खत्म हो रहे थे और क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा था। रोजी की खुशियां और रोनी की परेशानी दोनों एक साथ बढ़ रही थीं, और देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ गया। है ना, आज क्रिसमस है। शाम को रोजी सेंटा का इंतजार करेगी और जब सेंटा हमारे घर नहीं आएंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। गॉड ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। मुझे अभी भी गॉड पर पूरा भरोसा है, गॉड हमारी हेल्प जरूर करेंगे। उधर रोनी जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसके मालिक जॉन के पास उसी क्लाइंट का फोन आया जिसने 100 सेंटा डॉल बनाने का ऑर्डर दिया था। माल के पैसे आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय से पहले ही पूरे 100 सेंटा डॉल बनाने का काम पूरा कर लिया था। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि 1 सप्ताह पहले ही मेरे आदमी आपके फैक्ट्री से माल उठाकर ले आए थे। क्लाइंट की बात सुनते ही मालिक को यह सोचकर बहुत पछतावा होने लगा कि उसने रोनी को काम से निकाल दिया, जबकि उसने तो अपना काम समय से पहले ही पूरा कर लिया था। मालिक ने रोनी के दोस्त विलियम से रोनी के घर का पता पूछा। उधर शाम हो गई थी। रोनी और ऐना बहुत परेशान थे कि वे रोजी को कैसे समझाएंगे। तभी रोजी ने रोनी से कहा, पापा सेंटा कब आएंगे? शाम हो गई है। रोनी रोजी को बातों से बहलाने की कोशिश करता है। रोजी बेटा, सेंटा को दूसरे बच्चों के घर भी तो जाना है। हो सकता है इसी वजह से सेंटा को हमारे घर आने में देर हो रही हो। सेंटा जरूर आएंगे, तुम तब तक अपनी गुड़िया के साथ खेलो। रोनी रोजी को समझा रहा होता है कि तभी कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, जिसकी आवाज सुनकर रोजी खुशी से चिल्लाने लगती है, सेंटा आ गए, सेंटा आ गए। रोनी ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। दरवाजे पर सचमुच में सेंटा खड़े थे और उनके हाथों में केक और ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट थे। सेंटा ने सबसे पहले रोजी को उसके गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और केक दिए, जिसे पाकर रोजी बहुत खुश हो गई। फिर सेंटा ने रोनी से कहा, मुझे माफ कर दो रोनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन आप है कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल वो रोनी का मालिक जॉन था, जो सेंटा बनकर रोनी के घर आया था, लेकिन सेंटा के रूप में होने के कारण रोनी उसे पहचान नहीं पाया। तभी सेंटा ने रोनी से कहा, मैं तुम्हारा मालिक जॉन हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन काम से निकाल दिया जबकि तुमने तो अपना काम समय से पहले ही पूरा कर लिया था। ये लो तुम्हारी सैलरी और तुम्हारे ओवर टाइम के पैसे, और कल से काम पर आ जाना। रोनी की खुशी का ठिकाना न रहा। रोनी, ऐना और रोजी ने मिलकर केक काटा और धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया।
Jingle bells, jingle on the way. Santa Claus is coming along in a one-horse open sleigh. Jingle bells,